Welcome to my YouTube channel ARS Online Academy. Assalamu alaikum friends. Hope so that you will be fine. अभी previous lecture lesson number 1 में I have explained to you about consonant and vowels in short detail, and now I will explain it in detail in lesson number 2. First of all, I will explain about phonetics. Phonetics क्या है? Phonetics कहते किसे हैं? These are the questions which arise in your mind. Phonetics is the study and classification of sounds. Phonetics किस चीज़ का इल्म है? Classification of sounds, आवाज़ों का. ठीक है, हमारे पास टोटल साउंड्स कितनी हैं इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? दीज आर 26, जिनके अंदर हमारे पास 5 वाउल्स हैं और 21 जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं. अब वाउल्स हैं कौन से? दीज आर ए ई आ, दीज आर वाउल्स. और कॉन्सोनेंट्स हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वाउल्स, लेटर्स और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस है कि वाउल लेटर जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उस दौरान हमारी ज़ुबान, हमारे टीथ और लिप्स एक दूसरे के साथ टच नहीं करते. मीन्स वाउल्स मीन्स द लेटर आर प्रोनाउंस विदाउट कॉन्टेक्ट ऑफ टंग, टीथ और लिप्स. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करूँगी ए ई आ, इस दौरान आपका मुंह खुलेगा, लिप्स बिल्कुल भी अटैच नहीं होंगे, टीथ जो है वो भी एक दूसरे से टच नहीं करेंगे. सेम इन द केस जब हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में. ऑल अदर नॉन वाउल लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. अब नॉन वाउल्स किन्हें कैसे कहते हैं? वो लेटर्स जिसके दौरान आपकी ज़ुबान, आपके लिप्स और टंग एक दूसरे के साथ टच कर रहे हों, दीज आर द कॉन्सोनेंट्स. और हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट्स हैं 21, जिसके अंदर बी सी डी. अब देखिए, जब मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इस दौरान आप भी जब प्रोनाउंस करेंगे तो आपके लिप्स, टीथ एक दूसरे के साथ टच करेंगे. जैसे कि है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी. अब इस दौरान आपने देखा डिफरेंस कि क्या था कि वाउल लेटर्स के अंदर जब हम इन वर्ड्स को, इन साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो ये आती हैं ए ई आ. लेकिन ऐसे ही जब हम कॉन्सोनेंट्स की तरफ आते हैं तो हमारे लेटर्स जो है उस दौरान हमारी टंग, हमारे टीथ, लिप्स जो है एक दूसरे टच करते हैं. बी में देखिए जैसे हमारे लिप्स टच हो रहे हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट वाउल्स. अब टोटल हमारे पास वाउल हैं ए ई आ. जैसे कि आप जानते हैं कि वाउल लेटर्स में हमारे पास लेटर्स ये वाले हैं ए ई आ. यही लेटर्स स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में से भी मिस हैं और यही लेटर्स कैपिटल में से भी मिस हैं, लेकिन हमने लिखे तो शॉर्ट वाउल में है वाई. दिस इज़ द क्वेश्चन विच अराइज इन योर माइंड. ये उठता है क्यों? अब इस चीज़ को जानने के लिए मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बड़े ही ध्यान से इसको साथ साथ जो है राइट डाउन करते जाइएगा, ताकि आपके लिए ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा. कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन माइंड में आते हैं ना, हम इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते, जस्ट क्रैमिंग की ये कॉन्सोनेंट है, 5 वाउल्स हैं जी और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, इट्स इनफ. वाउल लेटर के साथ एन लगा दें, कॉन्सोनेंट्स के साथ आप ये लगा दें. नो, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है. तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको मेरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना होगा, मुकम्मल बड़ी ही डिटेल से देखना होगा. अगर आप एक दफ़ा मेरी ये वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये लेक्चर कभी नहीं भूलेगा और ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. और अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे. फॉलो कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें. जज़ाकल्लाह. नाउ हम अपने लेक्चर की तरफ दोबारा आते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि वाउल लेटर्स के अंदर हमारे पास ए ई आ है. तो यही लेटर्स तो आपके अल्फ़ाबेट्स में से भी मिस हैं, स्मॉल कैपिटल लेटर्स में से भी मिस हैं. ठीक है, कैपिटल लेटर्स यानी कि स्मॉल लेटर्स में से तो ये मिस हो गए. समझ आ गई जी ये हम इसको.
तो कैपिटल लेटर्स में से भी ये मिस हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये लेटर वाउल्स हैं, जैसे कि ए ई आ। तो यही वाउल्स को दो तरह से पेश करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लॉन्ग वाउल्स। मीन्स ये हमारे पास शॉर्ट वाउल साउंड्स हैं, जिन्हें हम ए ई आ कहते हैं। सेम इन द केस दीज आर लॉन्ग वाउल साउंड्स, जिन्हें हम ए ई आई ओ यू की तरह प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ड पढ़ा होगा अम्ब्रेला, हम कहते हैं अम्ब्रेला, अ साउंड आ रही है, मीन दिस इज द शॉर्ट वाउल साउंड, इट इज़ वाउल शॉर्ट वाउल साउंड्स। और इसी तरीके से एक वर्ड होता है यूनिकॉर्न। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म ले लें आप, ठीक है। अब यूनिफॉर्म में यू साउंड आ रही है, लेटर तो यू ही है और यहाँ पर इसको आ बोल रहे हैं। वो जो यू है दिस इज कॉल्ड लॉन्ग वॉल साउंड, तो हम उस यू के साथ ए लगाते हैं, अ यूनिफॉर्म, ठीक है। हम एन नहीं लगाएंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है अबाउट एन के बारे में, अक्सर स्कूल्स में और हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि यही कंसेप्ट बताया जाता है कि बेटा अगर आपके पास वाउल लेटर्स आ रहे हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू आ रहा है, तो आप इसके साथ एन लगा दें। बाकी अगर जितने कॉन्सोनेंट लेटर्स आते हैं उनके साथ आप ए लगा दें, और अगर ए ई आई ओ यू आ रहा है तो आप एन लगा दें। नो, दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगी, तो आप मेरी वीडियो को काइंडली ध्यान से देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर होते जाएं। अब ये एक क्वेश्चन है कि वेयर वी यूज़ ए और एन। इंशाल्लाह इस पर हम नेक्स्ट डिटेल वीडियो बताएंगे, लेकिन मैं शॉर्टली आपको बता दूं कि हम लोगों को यही बताया जाता है कि अगर आपके लेटर्स ए ई आई ओ यू हैं तो इनके साथ आप एन लगाओ, बाकी कॉन्सोनेंट्स के साथ आप ए लगा दो। नो, इट्स रॉन्ग। अगर आपके पास ये शॉर्ट वाउल साउंड्स आ रही है ए ई आ लेटर्स में, तो आप एन लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये शॉर्ट वाउल साउंड्स की जगह पर कैपिटल साउंड्स में आ रहे हैं लेटर्स, कैपिटल साउंड आ रही है उन लेटर्स में, उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए, तो आप ए लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में आप एन लगाएंगे। नाउ अगर आपके पास वर्ड आता है यूनिफॉर्म, तो उसके साथ आप ए लगाएंगे। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम नेक्स्ट अगेन एक्सप्लेन करेंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ वाउल एंड व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट एंड हाउ इट इज़ प्रोनाउंस। तो वाउल्स हमारे पास टोटल 5 है और कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 है। हमारे ये जो वाउल्स हैं ये शॉर्ट वाउल्स और लॉन्ग वाउल्स हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ये जो शॉर्ट वाउल्स हैं ये टोटल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं 20। सेम इन द केस कॉन्सोनेंट्स जो है वो 21 है और ये प्रोड्यूस करते हैं टोटल साउंड 24। मीन्स हमारे जो अल्फ़ाबेट्स 26 हैं ये कंप्लीट साउंड जो इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं दे प्रोड्यूस टोटल साउंड्स 42। इंशाल्लाह इसको भी हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर रिवाइज हो गया होगा, अच्छे से लर्न भी हो गया होगा। आई विल सम अप माई लेक्चर अगेन इन शॉर्ट डिटेल कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एक्सप्लेन अबाउट फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स की स्टडी है और हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स जो है फोनेटिक्स में 26 हैं, जिसके अंदर 5 वाउल्स हैं एंड 21 जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। हमारे ये जो वाउल्स हैं ए ई आ, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है शॉर्ट वाउल और एक है लॉन्ग वाउल्स। यानी कि अगर ये ए ई आ है तो हम इसको कहते हैं शॉर्ट वाउल साउंड्स, और इसी तरह से अगर ये इस तरह से आएगा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ तो इसकी साउंड्स आएगी ए ई आई ओ यू वाली, ठीक है। नाउ I will close my lecture and give you a task that you will solve and send me in my comments or answers only in my comments, and I will check it and give you the feedbacks. So if you like my video, so kindly subscribe and comment in my video. Jazakallah, shukriya, Allah Hafiz.